Hello everyone, I am Priyanka Soni and I welcome you all for today's lecture that is based on indexing addressing mode. देखिए अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इसके जितने भी टाइप्स थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, कुछ एक दो और रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। अब जब हम बात करते हैं कि हम ये जो टॉपिक है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो केवीएस और एनवीएस और स्टेट पीएससीज के जो भी एग्जाम्स होते हैं रिगार्डिंग टीचिंग एग्जाम्स, तो ये सारे लेक्चर्स उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर आप बात कर सकते हो जैसे कॉलेज में जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड की, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाई डू वी यूज एड्रेसिंग मोड, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ एड्रेसिंग मोड। जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, देखिए प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड सेकंड वन इज ऑपरेंड। ये मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाई डू वी नीड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा ऑपकोड और सेकंड है हमारा ऑपरेंड। हम इन दोनों, ये दोनों क्या होते हैं, तो फर्स्ट है ऑपकोड। ऑपकोड क्या है, वो ऑपरेशन जो हमें ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करना है, ठीक है। और ऑपरेंड क्या होगा, वो डेटा जिसपे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई किया, दैट इज a इक्वल्स टू b इंटू सी। तो देखिए b और c क्या है, ऑपरेंड, और मल्टीप्लीकेशन क्या है इसका, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब जब हमने बात की कि इंस्ट्रक्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, द फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड सेकंड वन इज ऑपरेंड। तो देखिए इन्हें जब भी हम स्पेसिफाई करेंगे तो वो स्पेसिफाई करेंगे हमेशा बिट्स के फॉर्म में, ठीक है। किसमें स्पेसिफाई करेंगे, बिट्स के फॉर्म में स्पेसिफाई करेंगे। तो इसमें हमें ये क्लियर होना चाहिए कि बिट्स है तो ऑपकोड भी बिट्स में है और ऑपरेंड भी बिट्स में है। तो इन्हें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि हाँ ये बिट्स है वो ऑपकोड है और ये कुछ बिट्स है वो ऑपरेंड है। ये तो इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। जब ऑपरेंड, अब देखिए ऑपरेंड क्या क्या हो सकता है, ये कुछ डेटा हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऑपरेंड गिवन है वो एक डेटा ही है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज किया है, तो ये डिपेंड करता है एड्रेसिंग मोड पे कि हमारे पास जो ऑपरेंड है मीन्स जो डेटा है वो क्या है, ठीक है। सो addressing mode specify how to treat the bits of an operand. ऑपरेंड क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, रजिस्टर नंबर हो सकता है, डेटा, कांस्टेंट, वेरिएबल, जो भी है इसे कौन स्पेसिफाई करेगा, एड्रेसिंग मोड। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स जो हमने कवर किए हैं। वो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, हमने ऑलरेडी कवर किया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट हमारा चल रहा है। इसमें हमने देखिए इसमें हमने कवर कर लिया है, रिलेटिव हो गया था, बेस रजिस्टर हो गया था, और आज हम कवर करेंगे इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए सॉरी, बेस रजिस्टर नहीं, इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड, ठीक है। जब हम बात करते हैं एरे की, देखिए जब हम बात करते हैं एरे की, तो एरे एरे बेसिकली क्या है, ये होल्ड करता है मल्टीपल डेटा आइटम्स, ठीक है, अब सेम डेटा टाइप, ठीक है। अगर हमें इसमें से डेटा को एक्सेस करना है सीक्वेंशली, तो हम क्या यूज करेंगे, इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड। जब हम बात करते हैं कि ये इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड कहाँ यूज होगा, तो इट इज यूज टू एक्सेस और इम्प्लीमेंट एरे एफिशिएंटली, ठीक है। जब हमें एरे के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें फेच करना है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, तो उस केस में हम कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे, इंडेक्सिंग यूज करेंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट, मल्टीपल रजिस्टर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगी जब हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव एड्रेस। Any element can be accessed without changing instruction, ये इसका क्या है, बेनिफिट है, राइट। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब हम इसका एक बार जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, फिर मैं वापस ये तीनों पॉइंट्स आपके साथ रिवाइज करूंगी। एंड हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस, ये हम स्टडी करेंगे एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं एरे की, तो एरे ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। इसका बेस एड्रेस क्या है, बेस
एड्रेस क्या है 101, ठीक है, बेस एड्रेस है 101। अब इसमें क्या होगा, इंडेक्सिंग में क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, मैंने अभी क्लियर किया था, इंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड सेकंड वन इज ऑपरेंड। ठीक है, अब देखिए, ये ऑपरेंड की जगह हम इसमें क्या स्पेसिफाई करेंगे, एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे, किसका स्पेसिफाई करेंगे, एड्रेस ऑफ एरे, मतलब बेस एड्रेस हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो बेस एड्रेस है वो क्या हो जाएगा 101, यहाँ पे बेस एड्रेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेमोरी में 101 एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसे फेच करना, ठीक है। और अगर हमें एरे के एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हम कैसे यूज करेंगे, इसका क्या यूज है वो देखिए। इसके लिए हम एक यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्सिंग में हम यूज करते हैं इंडेक्स रजिस्टर। ये एक प्रोग्राम काउंटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। मतलब ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा विद +1 और +2, ये किस पे डिपेंड करता है, वर्ड की साइज पे। तो देखिए, अब इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, इन बेस एड्रेस में हमने दिया है 101, ठीक है। बेस एड्रेस है हमारा 101, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसे हमें एक्सेस करनी है। अब इंडेक्स रजिस्टर में मैंने वैल्यू दी है 2, इसमें मैंने वैल्यू दी है 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, बेस रजिस्टर की जो वैल्यू है उसमें आप इंडेक्स रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको ऐड करो, प्लस जो एड्रेस आता है वहां से आपको डेटा को फेच करना है, ठीक है। तो देखिए, हमने जब इफेक्टिव एड्रेस यहाँ कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या होगा, बेस एड्रेस दैट इज 101 प्लस इंडेक्स रजिस्टर, उसमें क्या वैल्यू है 1, तो ये ओवरऑल एडिशन के बाद हमारे पास आएगा 102, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें एक्सेस करनी है। अब सपोज हमें 104 वाली वैल्यू एक्सेस करनी है, इसका मतलब क्या है, हमें एड्रेस ऑफ एरे में क्या ऐड करना है, 103। जब हमने 101 में 3 ऐड किया तो हमारे पास कौन सा एड्रेस आएगा, 104, तो वो यहाँ से वैल्यू को एक्सेस करेगा, ठीक है। ये था इसका कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल है कि हम यूज कब करेंगे, जब हमें एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका जो इंडेक्स है हम वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, राइट। तो देखिए, इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, जहां से हमें जो एक्चुअल ऑपरेंड हमारा अवेलेबल है वो वाला एड्रेस, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस क्या है, जहां हमारा एक्चुअल ऑपरेंड अवेलेबल है, राइट। यहाँ हम यूज करते हैं इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की, तो यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को हमें चेंज नहीं करना, नो नीड टू चेंज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन हमारा सेम रहेगा, इसका एड्रेस सेम रहेगा, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है कि हमें बार बार डेटा वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ कहाँ चेंज करना है, इंडेक्स रजिस्टर में चेंज करना है। सो दिस वाज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, हाउ टू यूज इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड। हम वापस एक बार पॉइंट्स रीड आउट करते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सेस और इम्प्लीमेंट एरे एफिशिएंटली, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल रजिस्टर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट। देखिए, जब हम बात करते हैं इफेक्टिव एड्रेस तो वहां हमने कौन से रजिस्टर्स यूज किए, इंडेक्स रजिस्टर्स यूज किए, राइट। नेक्स्ट, एनी एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड विदाउट चेंजिंग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, इंडेक्स रजिस्टर। जब हम यहाँ इंडेक्स रजिस्टर यूज करते हैं, जब हम यहाँ इंडेक्स रजिस्टर यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं करना है, यही इसका बेनिफिट है, ठीक है। एनी एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड विदाउट चेंजिंग इंस्ट्रक्शन। सो हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस क्या है, जहां पे हमारा जो ऑपरेंड है उसकी एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑपरेंड इज अवेलेबल, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, बेस एड्रेस जो हमारा सेम रहेगा प्लस इंडेक्स रजिस्टर में जो वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों को एड अप करने के लिए
हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। होप सो आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।